So B part, a linearly independent subset W of V cannot have more than n elements. ठीक है, तो ये हो गया। पहला है कि अगर ज़्यादा हुए n से एलिमेंट तो वो लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो n से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वही एक ही बात है, दोनों का एक ही प्रूफ होगा। ठीक है, तो चलिए प्रूफ फर्स्ट का। ठीक है ना, सो लेट W be basis of a VF such that dimension of V is equal to n। ठीक है ना, देखिए n एलिमेंट्स हैं तो उसमें डायमेंशन V की n होगी। ठीक है ना, सो हमने लेट कर लिया B को, n+1 एलिमेंट्स हैं, x1 x2। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कि सबसेट है W का। ठीक है ना, और देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू कितने हो गए, 1 से लेकर n+1 तक, तो n+1 हो गए। सो वी हैव टू शो दैट B इज लिनियरली डिपेंडेंट। ये प्रूफ करना है हमें, इफ पॉसिबल। देखिए कंट्राडिक्टिव प्रूफ करेंगे। इफ पॉसिबल, सपोज दैट B इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, अगर इंडिपेंडेंट है तो देन आइदर B इज ए बेसिस OR can be extended to form a basis of V। ठीक है ना, और किससे, बाई एक्सटेंशन थ्योरम। ठीक है, तो बाई एक्सटेंशन थ्योरम से हम इसको बेसिस बना सकते थे, बट इन बोथ द केसेस, देखिए जहां तो बेसिस बन जाएगा, जहां तो उसको एक्सटेंड करा सकते थे। ठीक है ना, बट इन बोथ द केसेस द बेसिस कंटेन n+1 OR मोर वेक्टर्स। ठीक है ना, विच कंट्राडिक्ट्स, देखिए किससे का, विच कंट्राडिक्ट्स द fact that given bases contain n elements। ठीक है ना, सो एक रिजल्ट है कि कोई भी बेसिस होगा उसमें n एलिमेंट्स ही होंगे, चाहे जो भी हो जाए। अगर एक बेसिस में n है तो दूसरे बेसिस में भी n हो गए। बेसिस अलग हो सकता है, ऐसे एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज करो B इज इक्वल टू 1 2 3 बेसिस है किसी V का, तो ये B1 ये B2 भी अलग हो सकता है, ये हो सकता है 3 4 5, ये बेसिस अलग हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3, इसमें भी कितने, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं बेसिस में, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। तो वही कंट्राडिक्शन हो गया कि हमें जो गिवन था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, n, और यहाँ पे बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ गए, n+1। तो यही कंट्राडिक्शन थी। ठीक है ना, तो इसी को लिखेंगे, 10 आर supposition is wrong, therefore B is linearly dependent। ठीक है ना, तो यही प्रूफ करना था। सो देख क्या करना था प्रूफ हमें, इस सबसेट W ऑफ, ठीक है, अगर देखिए सो आल्सो B किसका सबसेट था, W का। ठीक है ना, एंड क्या पता है हमें, we know that any
सुपर सेट ऑफ लिनियरली डिपेंडेंट इज लिनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना, देयरफॉर W इज लिनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया भाई। तो W को देखिए हमने B सबसेट ले लिया W का और उसको बता दिया लिनियरली डिपेंडेंट, तो लिनियर डिपेंडेंट सुपर सेट भी लिनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ये हो गया। सेकंड देखिए B पार्ट को हम पहले पार्ट से ही कर देंगे। वी नो दैट सबसेट W ऑफ V हैविंग क्या था, मोर देन n elements is linearly dependent, therefore no linearly independent subset W of V have more than n elements, ठीक है ना, therefore linearly independent subset W of V cannot have more than n elements, यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। इसी को कंट्राडिक्शन से हमने पहले ऊपर किया था और उसी के रिजल्ट को यूज करके हमने कर दिया। देखिए अगर n प्लस n से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो लिनियर डिपेंडेंट होगा, तो कोई भी लिनियर इंडिपेंडेंट होगा तो n से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होगा, तो यही जो हमने स्टेटमेंट थी इसको लिख लिया, ठीक है। सो इन दो पार्ट्स के साथ एक और पार्ट जोड़ दीजिए, ए सबसेट W of V having n elements is a basis if and only if W is linearly independent. So इसका प्रूफ लेट, ठीक है ना, ये लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर उसमें n एलिमेंट्स होंगे तो वो बेसिस बन जाएगा, ठीक है ना। लेट W बी सबसेट ऑफ B वेयर B इज basis of B having n elements, ठीक है ना। सो क्या होगा, W एक सबसेट ले लीजिए बेसिस का और B हम बेसिस ले रहे हैं जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो हियर W इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये गिवन है, तो हमें नहीं W इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं W लिनियर, तो इफ एंड ओनली इफ है ना, तो W लिनियरली इंडिपेंडेंट ले लीजिए, हमें प्रूफ करना है ये बेसिस बनेगा, ठीक है ना। सो इसको लिख लेते हैं फर्स्टली सपोज दैट, इससे अच्छा रहेगा क्योंकि दूसरा पार्ट जो है, देखिए मैं उल्टा कर रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, एक तो लेना है पहले। फर्स्टली सपोज दैट W इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। सो बाय एक्सटेंशन थ्योरम क्या कहती है, एक्सटेंशन थ्योरम W कैन बी मेड बेसिस ऑफ V। तो एक्सटेंशन थ्योरम यही तो कह रही थी कि आप कोई भी लिनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लाइए उसको हम बेसिस बना देंगे, ठीक है ना। और क्या है, सिंस W इज ए सबसेट ऑफ B and number of elements in W is equal to number of एलिमेंट्स इन B, ठीक है ना। देखिए तीन कंडीशन आ गई भाई, एक तो इसको बेसिस बना सकते हैं, एक्सटेंशन थ्योरम बोल रही है भाई बेसिस बन जाएगा ये, और W सबसेट है B का और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है भाई, इसमें भी हमने कितने एलिमेंट्स लिए, ठीक है ना, n एलिमेंट्स हैं,
तो इसमें भी इन बी में कहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं, तो इससे क्या मालूम चलेगा, दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इज ए बेसिस ऑफ अभी, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया। सो कन्वर्सली क्या सपोज कर लीजिए, कन्वर्सली सपोज दैट, देखिए अब उल्टा पार तो बिल्कुल सिंपल है कि W जो है एन एलिमेंट्स है वो बेसिस है। कन्वर्सली सपोज दैट W इज बेसिस ऑफ अभी, ठीक है ना। सो देयरफॉर हमें क्या प्रूफ करना है, देयरफॉर W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज बेसिस इज लीनियरली, तो आपको मालूम है कि बेसिस हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, तो यही पार्ट था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, शो दैट B इज इक्वल टू हमें बताना है ये बेसिस है, ठीक है। देखिए ये फाइनाइट है, फाइनाइट है, अगर मैंने बता दिया ये सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मेरा काम हो गया, क्यों, क्योंकि अभी यही तो किया कि सबसेट W ऑफ V हैविंग n एलिमेंट्स इज ए बेसिस ऑफ, बेसिस इफ ओनली W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखिए तो क्या था इसमें, अगर जिसमें बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे तो कोई सबसेट W जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, देखिए यहाँ पे, तो किसका बताना है ये, इसके बेसिस में इसकी डायमेंशन कितनी है, 3, इसकी R3 है ना, तो इसकी डायमेंशन 3 होगी और इसके बेसिस में भी 3 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर कोई भी एक सेट है, अगर इसको मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट बता दिया और उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे तो ये बेसिस बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात है। तो सॉल्यूशन, सो एज डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 3, डायमेंशन मतलब इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3, आर क्यूब में 3 होंगे, R2 में 2 होंगे, ठीक है ना, बेसिस, तो ये हो गया 10 टू शो दैट B इज ए बेसिस ऑफ आर क्यूब comma we only need to show that B is linearly इंडिपेंडेंट, सिर्फ लिनियरली इंडिपेंडेंट बताना है। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट आपको मालूम है, लिनियर कॉम्बिनेशन लूंगा और उसको जीरो इक्वेट करूंगा और मुझे बताना है जो स्केलर्स हैं वो भी जीरो है। सो लेट अल्फा, तो इसका लिनियर कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ, सो क्या वेक्टर्स है 1 1 1 प्लस बीटा 1 माइनस 1 1 था प्लस गामा 0 1 1 था इजिकल टू 0 ले लिया। अगर मैंने बता दिया अल्फा बीटा और गामा ये तीनों 0 हैं तो लिनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और मेरा प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज अल्फा 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 प्लस बीटा माइनस बीटा बीटा प्लस 0 गामा गामा इजिकल टू 0। इसको कंबाइन करो, दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आगे 0 है, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 0, ठीक है ना। और 0 है तो आपको पता है इसको मैं टपल फॉर्म में लिख सकता हूँ 0 0 0, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 0, अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू 0, ठीक है। देखिए आप इसको सॉल्व करने को मैट्रिक्स मेथड भी लगा सकते हैं और कोई और मेथड भी लगा सकते हैं। तो इसको मैट्रिक्स मेथड से आप करेंगे, सो मेथड क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, अल्फा को लिखेंगे
1 1 0, ये गया अल्फ़ा का बीटा का, गामा 0 है, 1 -1 1 1 1 1, ये आ गया। देखिए दो तरीके हैं इसको, अल्फ़ा बीटा गामा ऐसे करके इजिकल टू 0 0 0 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इजिकल टू लिख सकते हैं आप ए एक्स इजिकल टू 0, ए इजिकल टू 1 1 0 1 -1 1 1 1 1। देखिए अब हमारा काम क्या है, हमें सॉल्व करना है तो मैक्सिमम को 0 बनाना है। आपको पता है ये इसको ये जो जितने 0 बन जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसको क्या करूँगा, इस करूँगा R2 में कौन सा ऑपरेशन, R2 माइनस R1, और इसी में लगा दूंगा R3 पे ऑपरेशन R3 माइनस R1। तो क्या किया, सो ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट टू। सो पहला तो ऐसे ही आएगा, ये आएगा 0, ये माइनस करेंगे तो -1 -1 -2 0 1 -0 1, ये आएगा 0 0, ये अपने आप आ गया, और 1 -0 1। देखिए मैक्सिमम 0 खुद आ गए, ठीक है ना, जो हमें चाहिए था। और यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाई, देखिए ये क्या था, अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था। तो देखिए यहाँ पे ये गामा इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे 0 के बराबर हो गया। दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से -2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, और फिर हो गया। देखिए ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, क्योंकि इसके बाद देखिए हम कोफिशिएंट्स लेते हैं, सिर्फ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, गामा 0 हो गया, तो गामा यहाँ पे पुट करिए, इसको रख लीजिए। अगर कोई इक्वेशन और ऊपर नहीं लिखी है, अगर लिखी होगी तो चेंज कर लीजिएगा, लिखी होगी तो उसको अलग कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो फ्रॉम 1 and 2, तो गामा 0 पुट करेंगे, -2 बीटा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, -2 बीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अगर बीटा 0 हो गया तो बीटा यहाँ पे पुट करो, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। सो क्या आ गया, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, गामा इज इक्वल टू 0। तो यही आ गया। सो 10 जो भी वेक्टर्स थे, 1 1 1, गामा 1 -1 1 एंड 0 1 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हैंस प्रूफ, ठीक है। हमें सिर्फ प्रूफ करना था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और हमने ऊपर लिख दिया था कि उसकी डायमेंशन 3 है। अगर ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ये बेसिस बन जाएगा, ठीक है ना, ऊपर लिख दिया वो। और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। सो एग्जामिन वेदर following sets form basis of R3 R, ठीक है ना। तो आपको वही बताना है जो हमने पहले किया, बस यही। ठीक है, तो ये सेट्स हैं आपके पास। आपको इनको प्रूफ करना है कि ये बताना है कि ये बेसिस हैं कि नहीं। बस इतना सा बता दीजिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो ये बेसिस बन जाएंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो बेसिस नहीं बनेंगे, ठीक है ना। सो इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको कि आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। चांसेस कम है लेकिन फिर भी
फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर u इज इक्वल टू 2 6 4 रिलेटिव टू बेसिस ठीक है। तो बेसिस दिए होंगे आपको v1 इज इक्वल टू 1 1 2, v2 इज इक्वल टू 2 2 1, v3 इज इक्वल टू 1 2 2। ठीक है, तो ये बेसिस दिए होंगे। सो आपको निकालना है। सो इसमें वही तरीका है जो हम उसमें लिनियरली इसमें ये बेसिस निकालने में यहाँ पे करते थे, लेकिन विद द ट्विस्ट, स्लाइट ट्विस्ट, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आपको लिखना है पहले। सो लेट u इज इक्वल टू सम अल्फा v1 प्लस सम बीटा v2 प्लस हमारे थोड़ा इसको ऐसे प्लस गामा v3। ठीक है ना। सो नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है। सो देयरफॉर u की वैल्यू क्या थी 264 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 112 प्लस बीटा इंटू 221 प्लस गामा इंटू 122। ठीक है, तो लिखिए इसको, ये हो जाएगा अल्फा अल्फा ट्वाइस अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस गामा 2 गामा प्लस कर दीजिए, सेम टपल को प्लस कीजिए, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। ठीक है, तो ये होगा। और अब देखिए क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेम टपल को। तो पहले वाला 2 के बराबर, दूसरा वाला 6 और आखिरी वाला 4 के ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू क्या था, ये शायद 6 था। लास्ट आ गया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 मैट्रिक्स हैं। ए मैट्रिक्स आपको पता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, क्या है 1 2 1 1 2 2 2 1 2, ये आ गया। जो x है, जो वेरिएबल है, वो क्या है अल्फा बीटा गामा। और जो एक, अब यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है b, वो क्या है, वो अब 0 0 नहीं है, वो है 264। और अब हम जो सॉल्व करते हैं वो करते हैं आर्गुमेंटेड, इसको बोलते हैं ये क्या होगा, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। बस कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप देखते रहिए बस इसको 1 2 1। तो इसके आगे लिख देते हैं 2। देखिए ये पूरी उठाई और उसके बाद इसको लिख दिया। ठीक है, वैसे ही 1 2 2 और उसके बाद लिख दिया 6 2 1 2, उसके बाद लिख दिया 4। तो ये हो गया। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। ठीक, किसके बराबर हो गया, वही ऑपरेशंस करेंगे। कौन सा, R2 पे क्या लगाएंगे R2 माइनस R1, और R3 पे क्या लगाएंगे 2 टाइम्स R1 माइनस R3। तो देखिए क्या होता है, तो 1 2 1 2 0 0 1 4, तो इसको 2 टाइम्स करके माइनस करेंगे तो 0 2 2 4 माइनस 3 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स, अच्छा ये 0 हो गया। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ से सीधा सीधा देखिए आपको एक यहाँ से इजिकल, अब इक्वेट कैसे करना है, देखिए ये तो लाइन है, यहाँ पे ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा की लाइन है। ठीक है ना, और इजिकल टू ये है जो ये वाली ऊपर से कॉलम है। ठीक है ना, तो इसको देखिए
तो ये हो गया, तो अब यहीं से इक्वेट हो जाएगा ये। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, यहाँ से हो गया, देखिए ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये गामा। तो यहाँ पे देखिए -3 बीटा इज इक्वल टू 0 और गामा देखिए गामा इंटू 1 इज इक्वल टू 4 और ऊपर है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। तो भरिए यहाँ पे, बीटा आ गया 0, बीटा यहाँ पे पुट कीजिए, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको 3। सो फ्रॉम 1 बीटा इज इक्वल टू 0, फ्रॉम 2 गामा इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 1 बिकम्स 1 नहीं 3 बिकम्स, क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। सो अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 माइनस 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। तो यही हो गया कोऑर्डिनेट्स, अल्फ़ा हो गया -2, बीटा हो गया 0 और गामा हो गया ये। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देयरफॉर u इज इक्वल टू कितना, अल्फ़ा इंटू v1 प्लस बीटा इंटू 0 इंटू v2 प्लस गामा इंटू गामा आ गया 4 इंटू v3। तो ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे एक होमवर्क रख लीजिए आप कि अगर इसी वेक्टर को, इसका सेकंड पार्ट रख लीजिए, इसी u को जो कि 2 6 4 था, इसको इसके रिस्पेक्ट में लिखा जाए, ठीक है ना। इसके फाइंड कोऑर्डिनेट्स विद रिस्पेक्ट टू, सो v1 अब चेंज करते हैं, तो ये हो गया 2 -1 3, v2 हो गया 1 2 -1 और v3 हो गया 1 -1 -1। तो ये हो गया, ठीक है। सेम कंसेप्ट है, ठीक है, बस इसको डिफ्रेंशिएट करना देख लीजिएगा कि लिनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बताना है तो कैसे बताना है, और अभी थोड़ा सा एक डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। इसको चलिए, ये तो होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर 3 वेक्टर दिए हैं v1 v2 v3, अब इनको बताना है ये लिनियरली डिपेंडेंट है या लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों वेक्टर्स को ऐसे मैट्रिक्स में लिखना है और इनको वैसे ही आपको रो में सॉल्व करना है। अगर आपको कोई एक रो या एक कॉलम 0 0 0 या 0 0 0 दिख गया तो वो लिनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। और अगर कोई भी रो या कॉलम 0 नहीं हुआ तो वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट है कि आप जो लिनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे आपने अल्फा इंटू v1 किया प्लस बीटा इंटू v2 किया प्लस गामा इंटू v3 किया, ठीक है ना। आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपने इक्वेशनें बनाई और आपने अल्फा बीटा और गामा को 0 प्रूव कर दिया, जो कि अभी हमने ऊपर किया। और तीसरा कंसेप्ट क्या था कि एक u वेक्टर को आप अल्फा v1 प्लस बीटा v2 प्लस गामा v3 लिखेंगे और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को क्या करेंगे, इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। अब तो 0 0 नहीं आएगी, जो वैल्यू आएगी वो 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, वो भर के आप इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, इसके इसके इसके। तो 3 टाइप के क्वेश्चन है, आप इनको देख लीजिएगा। और इसी के साथ आपका यूनिट 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक्सरसाइज है, कोई भी डाउट होगा आप ऑनलाइन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना रखते हैं, थैंक यू ऑल।